आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज की यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको DLED 4th सेमेस्टर में पेपर फर्स्ट आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्यापूर्ण संबोधों क्षमताओं का विकास के अंतर्गत आज हम गणित संक्रियाएं, जिसके अंतर्गत जोड़, घटाना, गुणा और भाग, इसके अलावा हम इकाई, दहाई तथा सैकड़े का ज्ञान टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई बातें समझ में आएंगी और लेक्चर के साथ साथ आप अपने नोट्स को भी प्रिपेयर करते चलेंगे, जिससे कि आगामी परीक्षाओं में ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सके। पिछले वीडियो में हमने आपको संख्या पूर्व तैयारी एवं संबोध टॉपिक पर चर्चा किया था, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आरंभिक स्तर पर गणित शिक्षण का आरंभ करने हेतु शिक्षक को छात्रों को गिनती और संख्या के प्रत्ययों का अध्ययन कराना जो है वो प्रारंभ करना होता है। और शिक्षक को इस कार्य हेतु सबसे पहले तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे बालकों को गिनती एवं संख्या के प्रत्ययों का अध्यापन कैसे किया जाए, छात्रों की सीखने की रुचि किस प्रकार की है और वे किस माध्यम से जल्दी सीख सकते हैं, वे व्यक्तिगत रूप से कितना अधिक से अधिक सीख सकते हैं, यानी इंडिविजुअल लर्निंग का ध्यान भी रखना पड़ेगा। और गणित जो शिक्षण है उसके अध्ययन अध्यापन का उचित समय क्या है, बालक जो हैं वो औपचारिक शिक्षण के अतिरिक्त क्या क्या सीख सकते हैं। तो आरंभिक स्तर पर गणित शिक्षण के अंतर्गत बालकों को सर्वप्रथम गिनती लिखना सिखाने का अध्यापन किया जाता है और उसके पश्चात सरल से कठिन की ओर बढ़ा जाता है। बालकों को गिनती का ज्ञान प्राप्त कराने के पश्चात उन्हें गणित की मूल 4 संक्रियाएं जोड़, घटाना, गुणा और भाग, इसका जो है ज्ञान कराया जाता है और इसका ज्ञान जो है वो सरल से कठिन या स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ा जाता है, जिसमें सर्वप्रथम सरल जोड़, 2 संख्याओं का हासिल जोड़, 1 संख्या का भाग, 2 संख्याओं का हासिल भाग, इस क्रम से उनको जो है शिक्षण किया जाता है। तो चलिए मूल संक्रिया सबसे पहले जोड़ का अध्ययन हम करते हैं या इस टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। तो जोड़ क्या होता है? जोड़ का जो चिन्ह है आप सभी को पता है कि ये जो प्लस का ये जो चिन्ह है इसको धन भी कहते हैं, जोड़ भी कहते हैं और प्लस भी कहते हैं।
तो जोड़ क्या है कि जब हम एक संख्या में दूसरी संख्या मिलाते हैं तो इसे जोड़ कहते हैं। जैसे यहाँ पर पहली संख्या है 52 और दूसरी संख्या है 34। तो अब इसमें 2 + 4 यानी 2 और 4 मिलाया गया तो हुआ 6 और 5 और 3 मिलाया गया तो हुआ 8। अब ये तो सीधा सीधा जोड़ है और एक जोड़ और होता है जिसमें हासिल लिया जाता है। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 58 + 65। अब ये हुआ हासिल वाला जोड़। अब इसमें 8 और 5 का जब हम योग करेंगे तो ये होगा 13। 13 में एक जो है वो क्या है, दहाई है, और 3 जो है वो इकाई है, यानी 1 दहाई और 3 इकाई। 1 दहाई जो होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कैरी कर लेते हैं, जिसको हम हासिल बोलते हैं। अब ये हुआ 6, 5, 11 और ये जो एक कैरी था ये हुआ 12। तो ये टोटल हुआ आपका 123, यानी इन दोनों को जोड़ने पर 123 और इसको जोड़ने पर 86। तो ये तो रहा आपका बिना हासिल वाला जोड़ और ये रहा आपका हासिल वाला जोड़। तो जोड़ क्या हुआ कि जब हम एक संख्या में दूसरी संख्या मिलाते हैं तो इसे जोड़ कहते हैं। अब इसके बाद में आता है घटाना। गणितीय संक्रियाओं में 4 मूल संक्रियाएं हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। घटाना क्या होता है, एक संख्या में दूसरी संख्या को कम करना घटाना कहलाता है। कोई संख्या दी गई है और उस संख्या में से कोई दूसरी जो संख्या है उस संख्या को जब हम क्या करते हैं, कम करते हैं, उसमें से निकालते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको घटाना कहा जाता है। जैसे ये 7 है और ये 5 है, तो 7 में से 5 निकलेगा। 7 ये पहली संख्या, 5 दूसरी संख्या, तो 7 में से पहले में से दूसरा वाला घटाएंगे
तो 7 में से 5 गया 2। तो ये तो रहा 1 अंक का घटाना, और यहाँ पे देखिए 2 अंक का घटाना। अब 2 अंक के घटाने का करना है, सेम प्रोसेस, इकाई को इकाई से घटा देंगे, दहाई को दहाई से घटा देंगे। तो ये 89 है और ये 64 है। तो 64, ये 9 में से 4 गया 5, और 8 में से 6 गया, तो क्या हुआ 2 हो गया, यानी ये टोटल बना 25। और एक हासिल वाला जो घटाना होता है, जैसे मैंने लिखा 25 में से मैंने 90 को घटाया है, तो अब आप देखिए कि ये है 5 और ये है 9, यानी नीचे का जो अंक है वो क्या है, ऊपर के अंक से बड़ा है। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको अपने जो बाईं तरफ अंक हैं 5 के जो बाईं तरफ अंक है उससे क्या लिया जाएगा, उधार लिया जाएगा। यहाँ से जब हम 1 उधार लेंगे, यानी 1 दहाई उधार लेंगे, और 1 दहाई और ये 5 इकाई पहले से है, तो ये कितना हो जाएगा 10 और 5 15, और 15 में से जब हम 9 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब फिर यहाँ पे शेष कितना है, कितना बचा, 1 बचा, और 1 में से 1 जब निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी 25 में से 19 जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 06। तो ये तो बिना हासिल वाला घटाना दोनों, और ये हासिल वाला घटाना, तो ये दूसरी संक्रिया थी। अब तीसरी जो संक्रिया है वो संक्रिया है गुणा की। गुणा क्या होता है कि जोड़ की आसान विधि गुणा होती है, क्योंकि एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया गुणा का रूप ले लेती है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 22, और इसमें 2 का गुणा किया तो ये हुआ 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। अब यहाँ पे 22 इंटू 2 44 हुआ। अब दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो ये 22 प्लस 22 इक्वल टू भी होगा कितना, 44। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि जोड़ की आसान विधि गुणा होती है, क्योंकि एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया गुणा का रूप ले लेती है। अब जैसे अठारह, अगर हम इसको बार बार करें 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18, तो ये जो प्रक्रिया है, अब देखिए आप इसमें 1 2 3 4 5, अब ये 5 बार 18 को जोड़ना
थोड़ा सा ये क्या होगा कि ये कठिन रूप ले लेता है। तो अब अगर हम 18 को 5 बार जोड़ना है तो 18 में हम क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे। ये हुआ 5 अठे 40 के 0, हाथ में आया 4 और 5 1 का 5, 5 4 9, यानी 90 आया। तो इस परिभाषा को आप देखिए कि जोड़ की आसान विधि गुणा होती है, क्योंकि एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया गुणा का रूप ले लेती है। अब इसके बाद में आता है गुण। गुण क्या होता है कि जिस राशि संख्या को बार बार जोड़ा जाता है अथवा उसमें गुणा किया जाता है उसे गुणे कहते हैं। एक बार फिर देख लीजिए कि जिस राशि या संख्या को बार बार जोड़ा जाता है अथवा उसमें गुणा किया जाता है उसे गुणे कहते हैं। इसके बाद में आता है गुणा। गुणक क्या होता है कि गुणक को जिस राशि से गुणा किया जाता है उस राशि को गुणक कहते हैं। इसके बाद आता है गुणनफल। गुण को गुणक से गुणा करने पर जो फल प्राप्त होता है उसे गुणनफल कहते हैं। अब गणित संक्रिया में चौथी जो संक्रिया है वो होती है भाग की। गुणा करने की प्रक्रिया के विरुद्ध प्रक्रिया को विभाजन या भाग करना कहा जाता है। जब किसी संख्या अंक में किसी संख्या अथवा अंक को एक से अधिक बार घटाया जाता है तो उसे भाग कहते हैं। संख्या अथवा अंक को जितनी बार घटाया जाता है उतनी ही बार भाग देना होता है। भाग को ये चिन्ह या इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर एक मैंने भाग लिखा हुआ है 48 में 4 का। तो यहाँ पे आप देखिए 4 का टेबल इस तरीके से पढ़ा जाएगा जो 4 से ज़्यादा ना हो। तो 4 1 जा 4, तो 4 में से 4 गया आया 0 कट गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे 8 को नीचे लिया और फिर 4 का टेबल बढ़ा इतनी बार कि जो 8 से ज़्यादा ना हो। तो 4 2 जा 8, फिर 8 से 8 क्या हुआ कैंसिल हुआ
तो इसका जो भागफल आया वो आया 12। आइए आगे देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई क्या होता है कि इकाई एक सी वस्तुओं के समूह में से, एक सी वस्तुओं के समूह में से किसी एक वस्तु को उस वस्तुओं के समूह की इकाई कहा जाता है। सपोज करिए ये पेन है, ये तीनों पेन है। अब ये क्या है? वस्तुओं का समूह है। ठीक है, ये तीनों वस्तुओं का समूह है, यानी ये वस्तु कौन सी है? ये वस्तु कलम है। अब ये कलम का समूह है। अब इस समूह में से किसी एक वस्तु को उस वस्तुओं के समूह की इकाई कहा जाता है। ये इसकी क्या हुई? इकाई है। दहाई क्या होता है कि 9 इकाई में एक इकाई जोड़ देने से 10 इकाई या एक दहाई हो जाता है। जैसे ये 9 है, 9 में एक हम जोड़ देंगे तो ये क्या हुआ? 10 हुआ। इसको हम 10 इकाई भी बोल सकते हैं और इसको हम एक दहाई भी बोल सकते हैं। सैकड़ा क्या होता है? यदि 90 इकाई में 10 इकाई जोड़ दें तो 3 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। वो एक सैकड़ा होता है। 100 इकाई या 10 दहाई या एक सैकड़ा। जैसे 90 + 10 0 9 1 10। अब इसको हम 100 इकाई भी बोल सकते हैं, 10 दहाई बोल सकते हैं और एक सैकड़ा भी बोल सकते हैं। अब इसी तरीके से स्थानीय मान का निर्धारण, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 54,321। तो एक जो है वो इकाई 2 दहाई के स्थान पर, 3 सैकड़ा के स्थान पर, 4 हज़ार के स्थान पर, 5 जो है वो 10,000 का। अब इसमें प्रत्येक अंक का जो स्थानीय मान होगा, तो जैसे 1 है तो 1 × 1 = 1। 2 का स्थानीय मान 2 × 10 = 20। 3 का स्थानीय मान 3 × 100 = 300। 4 का 4 × 100 1000 = 4000। और 5 का 10,000।
तो ये होगा 50,000। तो इस प्रकार से अगर संख्या इकाई स्थान पर है तो संख्या में 1 का गुणा, दहाई स्थान पर है तो 10 का गुणा, सैकड़ा स्थान पर है तो 100 का गुणा, और 1000 पर अगर है तो 1000 का गुणा करके अंकों का, संख्याओं में अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कर लिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपसे भाषा शिक्षण की समस्याएं। ये आपका लास्ट लेसन होगा, तो इसको लेकर के हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।